हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्स्ट फिजिक्स वाला, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था हमने, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, हमने बहुत सारे पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटीज के हमने टाइप्स भी पढ़े थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये भी के थे, डिपेंडेंसी के आधार पर देखे थे, डायरेक्शन के आधार पर भी देखे थे। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन यानी विमाएं। विमाएं स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, किस चीज को हम डायमेंशन कहते हैं, कब हम डायमेंशन को जानेंगे कि ही हमारा डायमेंशन है। ये सब आज में आपका जो भी डाउट है सब क्लियर। और आज तो मैं आपको खास करके बादल बनाने वाली जो चीजें जरूर बताऊंगा। आज की कॉन्सेप्ट है तीन चार है की कॉन्सेप्ट आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायमेंशन से। डायमेंशन है तो पहले हर बार में कहता हूँ कि पहले मैं डेफिनेशन लूंगा उसके बाद। ओके, डायमेंशंस क्या होता है, क्या है डायमेंशंस, क्या होता है यानी विमाएं क्या होती है। द डायमेंशंस ऑफ the dimensions of physical quantities, the dimensions of a physical quantities as the defined in power as power which as fundamental quantities, fundamental quantities, okay, to expresses in, to read in expresses physical quantities is called क्या है डायमेंशंस यानी विमाएं। डायमेंशन क्या लिखा है भाई, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है यानी विमाएं क्या होती हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमारी विमाएं क्या होती हैं एक भौतिक राशि होती है। जो भी हमारी विमाएं क्या होती हैं एक भौतिक राशि होती हैं। एज द डिफाइंड एज द पावर, अब भाई यहाँ पे लिखा एज द डिफाइंड एज द पावर। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एग्जांपल से आपके इस डिफिनेशन को क्लियर कर सकता हूँ तो आप लोग एग्री करिएगा। ओके, एग्री। अब एग्जांपल से कैसे भाई, जैसे कि मान लीजिए हमने वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी जिसे हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं, वेलोसिटी जिसे हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है हमारा सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ईबी बोर्ड के बच्चे को होगा विस्थापन अपॉन समय। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम। टाइम को सभी पता है। इसे हम देखिए, जो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और ये सब क्या होती है, ये एक ही चीज है। डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन, ये भी एक दूरी का ही काम करता है, और जो विस्थापन भी है ये भी एक दूरी का ही काम करता है। ओके, तो जब भी कोई आपको दूरी के बारे में कोई भी चीज आपसे पूछे तो वहां पे हमको डायमेंशंस का जो सिंबल होता है विस्थापन का एल होगा। अगर यहाँ पे दूरी का भी दे दे तो वो भी एल होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, जो विस्थापन जिसे एल होता है, क्या होता है एल। और हमें ये वाला सिंबल एल के साथ हमें ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको भी यूज करना है। अगर ये यूज नहीं करती है, अगर ये सब सारी चीज लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, अपॉन क्या है, समय को किससे दिखाते हैं, टी से। अब ये टी जो क्या होगा ऊपर जाएगा, एल टी के पावर -1। यही जो पावर है इसे हम क्या कहते हैं, इसी से हमें पता चलता है कि ये डायमेंशन है। क्या है, इसी से हमें पता चलता है क्या है, ये एक डायमेंशन है। ओके, और ये जो पूरा पार्ट है, जो ये बड़े कोष्टक में एल टी के पावर -1 लिखा है, ये हमारा होता है क्या,
यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डायमेंशंस फॉर्मूला होता है। डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशंस फॉर्मूला इसे ही हम कहते हैं। क्या है? हमने फिर से एक और बार मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो भी बीमारियां होती हैं एक भौतिक राशि होती है, एज द डिफाइंड एज द पावर। ये पावर जो होती है, ये एग्जांपल मैंने दिया, ये जो पावर है इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। इसी से हमें पता चलता है डायमेंशंस है एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब भाई देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सुनिए। हमने जब डिपेंडेंसी के आधार पे पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज को, तो वहां हमने फंडामेंटल पढ़ा था और डिराइव्ड फ्रॉम। फंडामेंटल की डिफिनेशन भाई क्या थी? फंडामेंटल की वो तो स्वतंत्र होती है और किसी और पे डिपेंड नहीं होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड होती है किस पे? स्वतंत्र नहीं होती है, और डिपेंड होती है किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो ये जो दोनों की जो बातें हैं सेम है, एक्चुअल में क्या है? सेम है, क्योंकि वो तो इसी पे डिपेंड होती है। तो इसीलिए डिराइव्ड, और डिराइव्ड भी यही है, फंडामेंटल भी यही है, लेकिन डिराइव्ड क्या होता है? डिपेंड होता है उस पर, इसीलिए फंडामेंटल लेते हैं। ओके, रेट्स इन एक्सप्रेशन फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशंस। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ डायमेंशंस इक्वेशन क्या होती है। किसी भी डायमेंशंस का इक्वेशन क्या होता है? डायमेंशंस, डायमेंशंस इक्वेशन, डायमेंशंस इक्वेशन क्या होता है? डायमेंशन इक्वेशन हमारा ऐसे बनता है, एम एम के पावर ए, एल के पावर बी और टी के पावर सी होता है। यही हमारा क्या है? डायमेंशंस इक्वेशन है। और एक बादल बनाने वाली चीज बताऊं मैं, एक की कॉन्सेप्ट है इसी में का। डायमेंशंस ये बताता है, डायमेंशंस ये बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या लेना देना है। तो पहले मैं उसका की कॉन्सेप्ट लिखा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, डायमेंशंस, डायमेंशंस ये डायमेंशंस ये बताता, हिंदी में ही लिख देता हूं, ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या लेना देना है? क्या लेना देना? डायमेंशंस क्या बताता है? डायमेंशंस ये बताता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या लेना देना है। यानी कि जो हमारी बीमाएं होती हैं, हमारी बीमाएं ये बताती हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मूल राशि से क्या लेना देना है। और एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरी बात है अच्छे समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोलैरिटी। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा बड़ा है, इसी में आप लोग इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद बताता हूँ। ओके, चलिए, आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। बीमाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, डायमेंशंस यही में आप, और जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ वो नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया रखा है, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, क्या है अगली जो है? लीनियर मास डेंसिटी, इसे कहते लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, भाई लीनियर मास डेंसिटी क्या है? अच्छा, लीनियर से आप क्या समझ रहे हो? लीनियर से क्या होगा? अच्छा, लीनियर एक लेंथ के बारे में नहीं बता, एक लेंथ के बारे में नहीं बता रहा आपको लीनियर,
एक लंबाई के बारे में आपको बता रहा है। तो यही यहाँ से जो फार्मूला निकलता है हमारा लीनियर मास ऑफ डेंसिटी का, तो वही निकलता है लेंथ अपॉन क्या, मास। क्या होता है, लेंथ अपॉन मास। क्या होता है, लेंथ अपॉन मास। मैं अभी इसका भी डायमेंशन आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, उसका नाम है एरियल मास डेंसिटी। क्या है, एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी, एरियल से आपको पता नहीं चला, मास तो सबके में रहेगा, लेकिन चेंज इसका फर्स्ट वाला यही चेंज होगा। और तीन होते हैं ये, लीनियर हो गया, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, और एक होता है वेलोमेट्रिक मास डेंसिटी। ओके, क्या होता है वेलोमेट्रिक मास डेंसिटी। और एरियल मास डेंसिटी को आप पकड़ लिए होंगे। अब लेंथ, लीनियर से आपने लेंथ समझ लिया, तो एरियल से आप एरिया समझ लिए होंगे। क्या है, एरिया अपॉन मास। एरिया अपॉन क्या है, मास। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है विलोमेट्रिक, वैल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वैल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वैल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। अब तो आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया होगा कि लीनियर होगा तो लेंथ अपॉन मास होगा, क्योंकि इसका बस पहले वाला जो पोर्शन है वही चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा है। मास तो अपॉन में ही उसके रह रहा है। ओके, डेंसिटी तो वो दिया है। ओके, वैल्यूमेट्रिक आपने समझ लिया होगा, वैल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी कि वैल्यूम अपॉन क्या होगा, मास। अब मेरी बात रही कि मैं इसका क्या बताऊं, डायमेंशन बताऊं। अब बताइए कि लेंथ जो है, अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं डायमेंशंस की फॉर्मूले नहीं बताऊं, अभी बहुत सारी उसमें चीज नहीं बताई डायमेंशन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे लेंथ या डायमेंशंस का सिंबल क्या होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, मैंने अभी आपको एक बादल बनाने वाली चीज बताई, क्या बताई कि वो तो वो वाले क्वेश्चन को छोड़िए, एक और बताई मैंने कि जो क्या होता है, हाँ, जब भी दूरी की अगर बात है, दूरी या लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, जो भी इन तीनों की बात आती है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, लंबाई चौड़ाई, इनकी बात आती है, तो हमें डायमेंशन का जो सिंबल है वो एल लेना है। क्या लेना है, एल लेना। ओके, बादल बना के लिख लो, बादल बना के क्या करो, लिख लो। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी या दूरी से संबंधित बातें आएगी, हमें डायमेंशन का सिंबल एल लेना है। ओके, लेंथ को किससे दिखाते हैं, एल से। मास को किससे दिखाते हैं, एम से। मास को किससे दिखाते हैं, एम से। डायमेंशंस क्या बना, एम एल टी, एम एल माइनस। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एल एम नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, एल एम नहीं हो सकता है। अरे मैंने आपको भी बताया डायमेंशंस इक्वेशन। क्या बताया आपको अभी, डायमेंशंस इक्वेशन में बताया कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे बनेगी, एम ए एल बी, एल के पावर बी और टी के पावर सी, कुछ ऐसी बनेगी हमारी डायमेंशन। तो हमारा जो एम वाला जो पोर्शन है, इसमें तो पहला है इक्वेशन में, और उसके बाद एल है, तो हमें इस इक्वेशन से जाना है। हमें कैसे जाना, हमें इस इक्वेशन से जाना है, ना कि हमने कोई भी इसमें कोई भी आपको लॉजिक नहीं लगाना। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन जो लॉजिक कह रही है, उस लॉजिक को आपको अपने मन से कोई लॉजिक नहीं लगानी। ओके, अपने मन से आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। मैंने आपको हर एक चीज बता रखा है, वही प्रोसेस आपको करना है। एम एल के और माइनस वन। अब एरिया की बात रही, एरिया का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो कितने लोग बताएंगे, बताइएगा जरूर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी मैंने बोला कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी से संबंधित कोई भी चीज आए, हमें आंख मूंद के एल इंटू एल लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, हाँ, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एल स्क्वायर हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो आप लोग बता देंगे कि एरिया का एल स्क्वायर होता है और मास अपना है ये है एम, तो एम एल के पावर माइनस टू, एम एल के पावर माइनस टू हो जाएगा।
एक बार और समझाऊंगा मैं, पहले यहाँ देखें। अब बात रही क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं भाई? अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि एरिया किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल को कहते हैं भाई, किसी को क्षेत्रफल को। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है भाई? वॉल्यूम की हिंदी क्या होती है? वॉल्यूम जिसे हम आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। वॉल्यूम को क्या कहते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। आयतन कहते हैं, क्या कहते हैं? आयतन, आयतन कहते हैं। अब वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोग बताएंगे? जरूर बताइएगा आप लोग। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है? हाइट होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मैंने अभी बोला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपको इसमें से तीनों में से अगर कुछ भी आ जाए या तीनों आ जाए तो आंख बन के हमें L इंटू एल लगाना है, जिससे हमें एल क्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? एल क्यू। तो आप यहाँ तक आई गई होंगे कि एल क्यू हमारा होगा। और मास को किससे दिखाते हैं? एम से। एम से दिखाते हैं, एम एल माइनस के क्यू हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको कुछ की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या है की कॉन्सेप्ट? अब कई कई चीजें हैं ना, जैसे हमारे एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, और क्या है? वेलोसिटी है और स्पीड है। इनकी जो डायमेंशंस होती है सेम बनती है। तो कई लोग इसमें क्या होते हैं, सोचने लगते हैं, डाउट में हो जाते हैं कि यार इनकी तो डायमेंशन सेम है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम हो जाती है, और क्या बोलते हैं, वर्क की डायमेंशन सेम हो जाती है। तो बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। तो उसी के मैं आपको क्या की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप कोई भी, अगर बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं ना कि चार, जैसे क्या उनका यूनिट भी सेम ना हो, फिजिकल क्वांटिटीज भी ना हो, और उनका डायमेंशंस बराबर कर देते हैं। तो वो भी मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा की कॉन्सेप्ट में। ओके, तो पहला हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। पहला की कॉन्सेप्ट देखिए, की कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल की तरफ से पहले चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा स्पीड। पहले स्पीड जिसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। स्पीड का फार्मूला सब लोग बताइएगा कमेंट में। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था? अरे यार तुम लोग 11th के स्टूडेंट्स हो, दूरी अपॉन समय तो तुमको पता ही होगा। दूरी अपॉन समय तो तुम्हें पता ही होगा। अब डिस्टेंस को तुम किससे दिखाते हो? एल से। मैंने कहा दूरी की अगर बात आ जाए, या तुम्हें क्या दूरी की बात है, लंबाई चौड़ाई, किसी की इन चारों पांचों में से किसी की तुमको बात आ जाए, आंख मूंद के तुम्हें एल लगा देना है। क्या आंख मूंद के क्या लगाना है? तुम्हें एल लगाना है। तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? इसकी डायमेंशन एल लगाओगे, और टाइम को तुम टी से दिखाते ही हो, तो क्या बनेगा? एल टी के पावर माइनस 1। ओके, अब वेलोसिटी में तुमको दिखाता हूँ। अभी तुम देखना कैसे ये दोनों सेम होंगे। वेलोसिटी को दिखाता हूँ, इसे वेग कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सॉरी अगर आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है तो मैं इससे बहुत क्षमा चाह रहा हूँ। आप लोग बस इसमें ध्यान रखिए। ओके, क्या कहते हैं? विस्थापन, विस्थापन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? टाइम को किससे समय। अब भाई मैंने कहा दूरी आ जाए, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, कुछ भी विस्थापन आ जाए, क्या रखना है? आग उनके एल लगाना है, एल लगाना है। इसको लिख लेना यार, बादल बना के पक्का लिख लेना इसे। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कई लोग नहीं लिख पाएंगे, लिख देता हूँ। जब भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन की बात हो, विस्थापन की बात हो, इमाए का सिंबल, इमाए का सिंबल, सिंबल एल होगा, एल होगा।
ओके, तो यहाँ पे L होगा और समझ लो T L T के पावर माइनस। अब भाई ये क्या होगा यहाँ पे अब क्या होगा, स्पीड की भी डायमेंशन सेम हो गई, वेलोसिटी की भी डायमेंशन सेम हो गई। तो भाई क्या होगा, इनको कैसे करेंगे हम? ये जो बात है आपको जैसे अगर मैं आपको ये एग्जांपल नहीं देके मतलब आपको मैं डायमेंशन लिखवा दिया रहा था, तो आप कहें जैसे स्पीड और वेलोसिटी की मैंने लिखा, तो आप कमेंट में जरूर पूछे होते हैं मुझसे कि सारी इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो इसीलिए मैं की कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ओके, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, पहला की कॉन्सेप्ट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का सॉरी मैं और अच्छे से बताता हूँ, ये थोड़ा सा गलत है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज may have सेम डायमेंशन। क्या हो सकता है? सेम डायमेंशन। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का may have been सेम डायमेंशन, यानी कि अलग अलग भौतिक राशि के जो डायमेंशन है, यानी जो विमाएं हैं क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अगर आप एक्सीलरेशन को भी देखेंगे तो LT के पावर -2 है। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। LT के पावर -1 होता है वेलोसिटी का, LT के पावर -1 होता है, और समय का क्या होता है? T। LT के पावर T-2 मैंने मुंह जबानी बताई है आपको, एक्सीलरेशन का मैंने मुंह जबानी बताई। कैसे? मैंने उसको सोचा, उस पर मेहनत की, उसको याद किया। आपको भी इसको याद करेंगे। मैं अभी डायमेंशंस का बोर्ड अभी इस पे बनाऊंगा, सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उधर डायमेंशन बनाऊंगा। आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको लर्न करके आना है। ओके, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपसे। अगर आप मेरे नोट्स को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इस मतलब कि आप छोड़ ही दीजिए, नोट्स आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं आपके पास। ओके, नोट्स पहले रिवाइज करके। ओके, नेक्स्ट है कि डायमेंशंस तभी बराबर होंगे, जब उनकी डायमेंशन तभी बराबर होगा जब उनकी फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो। फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या हो? सेम। अब इसकी बात क्या है भाई, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि डायमेंशन तभी बराबर होगा जब उनकी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम। ये भैया ये बोल क्या रहा है? डायमेंशन तभी बराबर होगा जब उनकी यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम होगा। मैं हूं ना एग्जांपल देने के लिए, क्या हूं मैं? एग्जांपल दूंगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे 4 मीटर है और यहाँ पे 3 मीटर प्रति सेकेंड 3 किलो ले लो, 3 किलो भाई। अब इनकी डायमेंशन, इनकी बात और इनकी बात आप सेम कर देंगे हैं? इन दोनों को आप सेम कर देंगे, ये इनकी यूनिट और इनकी यूनिट, ये डायमेंशंस बराबर हैं, नॉट इक्वल टू, ये बराबर है। क्या है? नॉट इक्वल टू बराबर है। अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये 4 मीटर है, 3 केजी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये तभी बराबर होंगे जब इनकी डायमेंशंस की जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट जब सेम हो तभी। ये नॉट इक्वल टू होगा, ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू, ये नहीं होगा। ये रहेगा, जैसे 4 मीटर प्रति सेकंड बोल दिया, इधर भी 4 मीटर प्रति सेकंड बोल दिया। ये जो है डायमेंशंस इनकी क्या होगी? बराबर होगी। तब इनकी डायमेंशंस क्या होगी? बराबर होगी। ओके,
आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं, अगर नहीं आएगा तो आपका भाई है, आप उससे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं सबका डाउट सॉल्व करता हूँ, आपका भी करूँगा। ओके, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए भाई, डायमेंशंस आज हमने पढ़ लिए, ये लीनियर मास से कुछ की कॉन्सेप्ट जान गए, बहुत चीजें हमने आज जानी है और कल भी जानेंगे, कल के लेक्चर में भी। लेकिन आज आपको फॉर्मूले बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल का क्लास उसी के बिल्कुल बेस्ड है। अगर आपको डायमेंशंस याद, देखिए मैं ये
ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या है, हाइट। एरिया क्या होता है, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स है। ये सब आपको कल के क्लास में रिवाइज करके कॉपी जरूर आइएगा। ओके, मोमेंटम है। अब देखिए भाई, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने सबको बता रखा है कि मास को हम m से दिखाते हैं, वेलोसिटी का आपको मैंने 2-3 बार एग्जांपल दिया है, lt के पावर -1 होता है। क्या होता है, lt के पावर -1 होता है। क्या बनेगा, mlt के पावर -1, mlt के पावर -1। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी मैंने यहाँ से चीट मारो, यहाँ से चीट मारो, यहाँ से अभी के लिए चीट मारो, रिवाइज करके आना, उसके बाद नहीं चीट मारना, यहाँ से पहले चीट मारो, यहाँ से अभी चीट मारो, इनटू टी। क्या बनेगा भाई, बता दीजिए सब लोग, lt के पावर -2। अब नहीं चीट मारना है किसी को, वेलोसिटी का तो नहीं मारना, एक्सीलरेशन का भी किसी को नहीं मारना। ओके, याद होना चाहिए। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से किसी को चीट मारो, एक मिनट, यहाँ पे इंटू हो गया था। अब ठीक है, lt के पावर -2 बनेगा क्या हमारा, mlt के पावर -2, mlt के पावर माइनस क्या होगा 2। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का यहाँ से मारो भाई, फोर्स का ml t के पावर -2 इंटू l। क्या बनेगा भाई, ml स्क्वायर t के पावर -2। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम भाई होती है। क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम का मैं बता रखा हूँ, LQ होता है, LQ, MLQ, MLQ। काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ लड़कों को दिक्कत हुई भाई, सर अरे काइनेटिक एनर्जी 1/2 आ गया है। 1/2 क्या डायमेंशन का हो गया, वो पता है, तीनों को नहीं पता है यार। तो किसी को नहीं पता तो टेक्स्ट फिजिक्स वाला के आओ ना, वो बताएगा तुमको, टेक्स्ट फिजिक्स वाला के। 1/2 की किसी भी डिजिट का डायमेंशन होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 24 भी दे दिया होगा, 24/2 की, 24/2 इसको 12 से तुम घटा के मिल दोगे, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। वहाँ पे 1/2 की जगह अगर 24 भी दे दिया रहेगा तो भी डायमेंशन कोई भी डिजिट में, यहाँ पे लिखता हूँ बादल बना के, किसी भी डिजिट का डायमेंशंस नहीं होता है। क्या होता है भाई, नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, इतना याद लो। तो m का क्या होता है, अब भाई कैसे बनेगा ये, m को m स्क्वायर इंटू d का स्क्वायर, एक सेकंड, lt के पावर -1 का स्क्वायर करिए भाई, स्क्वायर इसका ml स्क्वायर t के पावर -2। मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन एक होती है। मैंने बोला था, अगर नहीं आपने सुना तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाओ, सुनो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी का सबको नहीं, सॉरी, mgh पोटेंशियल एनर्जी है ना, m इंटू मैंने अभी बोला एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन एक ही होता है। अगर यहाँ पे बड़ी वाली जी होती ना, बड़ी वाली जी बनाया था तो उसका साइज ये होता है, उसका भी कुछ होता है ऐसा, मेरे को भी दिमाग पे आ नहीं रहा है, उसका भी लास्ट में R1 कुछ ऐसे ही होता है, m इंटू m2 कुछ होता है, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ ये होता है शायद, G बराबर F M1 M2 कुछ R ऐसे ही कुछ होता है। देख लेना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ही बताऊंगा, इसका याद नहीं, मुझे दिमाग पे आ नहीं रहा है।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एल और इसका टी, एल टी के पावर माइनस। हाँ इसका बताना था यार, सॉरी दिमाग, सॉरी क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही ना, तो सेम ही ना आएगा, पिछड़ा के थोड़ी नहीं, साथ ही चलेगा। वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों साथ ही है। ये भाई तीनों साथ ही। अब क्या स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, अच्छा एल अपॉन टी, एल टी के पावर माइनस 1। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो क्या बनेगा एल इनटू 1 मीटर, क्या बनेगा एल इनटू एल इनटू एल। एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इसका क्या होगा एल आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से प्रोसेस जो है ना समझ में आया होगा।